थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत। पहला बाब। पौलुस और सिलवानुस और तिमोथियस की तरफ से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह में है, फजल और इत्मीनान तुम्हें हासिल होता रहे। थिस्सलुनीकियों की जिंदगी और ईमान। तुम सब के बारे में हम खुदा का शुक्र हमेशा बजा लाते हैं और अपनी दुआओं में तुम्हें याद करते हैं, और अपने खुदा और बाप के हुजूर तुम्हारे ईमान के काम और मोहब्बत की मेहनत और उस उम्मीद के सब्र को बिला नागा याद करते हैं जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बाबत है। और ऐ भाइयों, खुदा के प्यारो, हमको मालूम है कि तुम बरगुजीदा हो, इसलिए कि हमारी खुशखबरी तुम्हारे पास न फकत लफ्जी तौर पर पहुंची, बल्कि कुदरत और रूल कुद्दस और पूरे एतकाद के साथ भी, चुनांचे तुम जानते हो कि हम तुम्हारी खातिर तुम में कैसे बन गए थे, और तुम कलाम को बड़ी मुसीबत में रूल कुद्दस की खुशी के साथ कबूल करके हमारी और खुदावंद की मानंद बने, यहां तक कि मकदूनिया और अखिया के सब ईमानदारों के लिए नमूना बने, क्योंकि तुम्हारे हां से न फकत मकदूनिया और अखिया में खुदावंद के कलाम का चर्चा फैला है, बल्कि तुम्हारा ईमान जो खुदा पर है हर जगह ऐसा मशहूर हो गया है कि हमारे कहने की कुछ हाजत नहीं, इसलिए कि वो आप हमारा जिक्र करते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, और तुम बुतों से फिरकर खुदा की तरफ रजू हुए, ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजिर रहो, जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया, यानी यीशु के, जो हमको आने वाले गजब से बचाता है। दूसरा बाब। थिस्सलुनीके में पौलुस का काम। ऐ भाइयों, तुम आप जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना बेफायदा न हुआ, बल्कि तुमको मालूम ही है कि बावजूद बेशतर फिलिप्पी में दुख उठाने और बेइज्जत होने के, हमको अपने खुदा में ये दलेरी हासिल हुई कि खुदा की खुशखबरी बड़ी जांपेशानी से तुम्हें सुनाए, क्योंकि हमारी नसीहत न गुमराही से है, न नापाकी से, न फरीब के साथ, बल्कि जैसे खुदा ने हमको मकबूल करके खुशखबरी हमारे सुपुर्द की, वैसे ही हम बयान करते हैं, आदमियों को नहीं बल्कि खुदा को खुश करने के लिए, जो हमारे दिलों को आजमाता है, क्योंकि तुमको मालूम ही है कि न कभी हमारे कलाम में खुशामद पाई गई, न वो लालच का पर्दा बना, खुदा इसका गवाह है। और हम न आदमियों से इज्जत चाहते थे, न तुमसे, न औरों से, अगरचे मसीह के रसूल होने के बायस तुम पर बोझ डाल सकते थे, बल्कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालती है, उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ रहे, और उसी तरह हम तुम्हारे बहुत मुश्ताक होकर न फकत खुदा की खुशखबरी बल्कि अपनी जान तक भी तुम्हें दे देने को राजी थे, इस वास्ते कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। क्योंकि ऐ भाइयों, तुमको हमारी मेहनत और मुशक्कत याद होगी कि हमने तुम में से किसी पर बोझ न डालने की गर्ज से रात दिन मेहनत मजदूरी करके तुम्हें खुदा की खुशखबरी की मुनादी की। तुम भी गवाह हो और खुदा भी कि तुमसे जो ईमान लाए हो, हम कैसी पाकीज़गी और रास्तबाजी और बेऐबी के साथ पेश आए। चुनाचे तुम जानते हो कि जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ करता है, उसी तरह हम भी तुम में से हर एक को नसीहत करते और दिलासा देते और समझाते रहे, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो, जो तुम्हें अपनी बादशाही और जलाल में बुलाता है। इस वास्ते हम भी बिला नागा खुदा का शुक्र करते हैं कि जब खुदा का पैगाम हमारी मार्फत तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे आदमियों का कलाम समझकर नहीं, बल्कि जैसा हकीकत में है खुदा का कलाम जानकर कबूल किया, और वो तुम में जो ईमान लाए हो तासीर भी कर रहा है, इसलिए कि तुम ऐ भाइयों खुदा की उन कलीसियाओं की मानंद बन गए जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपनी कौम वालों से वही तकलीफें उठाई जो उन्होंने यहूदियों से, जिन्होंने खुदावंद यीशु को और नबियों को भी मार डाला और हमको सता कर निकाल दिया। वो खुदा को पसंद नहीं आते और सब आदमियों के मुखालिफ हैं, और वो हमें
غیر قوموں کو ان کی نجات کے لیے کلام سنانے سے منع کرتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں کا پیمانہ ہمیشہ بڑھتا رہے، لیکن ان پر انتہا کا غضب آ گیا۔ دوبارہ ملاقات کی خواہش۔ اے بھائیو، جب ہم تھوڑے عرصے کے لیے ظاہر میں نہ کہ دل سے تم سے جدا ہو گئے تو ہم نے کمال آرزو سے تمہاری صورت دیکھنے کی اور بھی زیادہ کوشش کی۔ اس واسطے ہم نے یعنی مجھ پولوس نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ تمہارے پاس آنا چاہا، مگر شیطان نے ہمیں روکے رکھا۔ بھلا ہماری امید اور خوشی اور فخر کا تاج کیا ہے؟ کیا وہ ہمارے خداوند یسوع کے سامنے اس کے آنے کے وقت تم ہی نہ ہوگے؟ ہمارا جلال اور خوشی تم ہی تو ہو۔ تیسرا باب۔ اس واسطے جب ہم زیادہ برداشت نہ کر سکے تو اتھینے میں اکیلے رہ جانا منظور کیا، اور ہم نے تیموتھیوس کو جو ہمارا بھائی اور مسیح کی خوشخبری میں خدا کا خادم ہے اس لیے بھیجا کہ وہ تمہیں مضبوط کرے اور تمہارے ایمان کے بارے میں تمہیں نصیحت کرے کہ ان مصیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے، کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہم انہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ بلکہ پہلے بھی جب ہم تمہارے پاس تھے تو تم سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں مصیبت اٹھانا ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور تمہیں معلوم بھی ہے۔ اس واسطے جب میں اور زیادہ برداشت نہ کر سکا تو تمہارے ایمان کا حال دریافت کرنے کو بھیجا، کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ آزمانے والے نے تمہیں آزمایا ہو اور ہماری محنت بے فائدہ گئی ہو۔ مگر اب جو تیموتھیوس نے تمہارے پاس سے ہمارے پاس آ کر تمہارے ایمان اور محبت کی اور اس بات کی خوشخبری دی کہ تم ہمارا ذکر خیر ہمیشہ کرتے ہو اور ہمارے دیکھنے کے ایسے مشتاق ہو جیسے کہ ہم تمہارے، اس لیے اے بھائیو، ہم نے اپنی ساری احتیاج اور مصیبت میں تمہارے ایمان کے سبب سے تمہارے بارے میں تسلی پائی، کیونکہ اب اگر تم خداوند میں قائم ہو تو ہم زندہ ہیں۔ تمہارے باعث اپنے خدا کے سامنے ہمیں جس قدر خوشی حاصل ہے اس کے بدلے میں کس طرح تمہاری بابت خدا کا شکر ادا کریں۔ ہم رات دن بہت ہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ تمہاری صورت دیکھیں اور تمہارے ایمان کی کمی پوری کریں۔ اب ہمارا خدا اور باپ خود اور ہمارا خداوند یسوع تمہاری طرف ہماری راہبری کرے، اور خداوند ایسا کرے کہ جس طرح ہم کو تم سے محبت ہے اسی طرح تمہاری محبت بھی آپس میں اور سب آدمیوں کے ساتھ زیادہ ہو اور بڑھے، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے کہ جب ہمارا خداوند یسوع اپنے سب مقدسوں کے ساتھ آئے تو وہ ہمارے خدا اور باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ٹھہرے۔ چوتھا باب، خدا کو خوش کرنے والی زندگی۔ غرض اے بھائیو، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں اور خداوند یسوع میں تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جس طرح تم نے ہم سے مناسب چال چلنے اور خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پائی اور جس طرح تم چلتے بھی ہو اسی طرح اور ترقی کرتے جاؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو خداوند یسوع کی طرف سے کیا کیا حکم پہنچائے۔ چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو، اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے، نہ شہوت کے جوش سے ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتی۔ اور کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس امر میں زیادتی اور دغا نہ کرے، کیونکہ خداوند ان سب کاموں کا بدلہ لینے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے پہلے بھی تم کو تنبیہ کر کے جتا دیا تھا، اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا۔ بس جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا، جو تم کو اپنا پاک روح دیتا ہے۔ مگر برادرانہ محبت کی بابت تمہیں کچھ لکھنے کی حاجت نہیں، کیونکہ تم آپس میں محبت کرنے کی خدا سے تعلیم پا چکے ہو، اور تمام مقدونیہ کے سب بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہو۔ لیکن اے بھائیو، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ترقی کرتے جاؤ، اور جس طرح ہم نے تم کو حکم دیا چپ چاپ رہنے اور اپنا کاروبار کرنے اور اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے کی ہمت کرو، تاکہ باہر والوں کے ساتھ شائستگی سے برتاؤ کرو اور کسی چیز کے محتاج نہ ہو۔
आमद सानी। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानंद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। 5वां बाब। आमद सानी के लिए तैयार रहे। मगर ऐ भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौकों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहा हलाकत आएगी जिस तरह हामिला को दर्द लगते हैं और वो हरगिज ना बचेंगे। लेकिन तुम ऐ भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के। बस औरों की तरह सो ना रहें, बल्कि जागते और होशियार रहें। क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। मगर हम जो दिन के हैं, ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और नजात की उम्मीद का खौद पहनकर होशियार रहें। क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं, बल्कि इसलिए मुकर्रर किया कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से नजात हासिल करें। वो हमारी खातिर इसलिए मुआ कि हम जागते हों या सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बायस बनो, चुनाचे तुम ऐसा करते भी हो। हिदायत और तस्लीमात। और ऐ भाइयों, हम तुमसे दरखास्त करते हैं कि जो तुम में मेहनत करते और खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं और तुमको नसीहत करते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो। आपस में मेल मिलाप रखो। और ऐ भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ, कम हिम्मतों को तलाशा दो, कमजोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ। खबरदार, कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दरपे रहो। आपस में भी और सबसे हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत न करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। ऐ भाइयों, हमारे वास्ते दुआ करो। पाक बोसे के साथ सब भाइयों को सलाम करो। मैं तुम्हें खुदावंद की कसम देता हूं कि ये खत सब भाइयों को सुनाया जाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे।